राजस्थान की धरोहर प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। आकाश मंडल की विभिन्न घटनाओं, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियों ने मनुष्य जीवन को प्रारंभ से ही आकर्षित किया है। मध्यकाल में भारत में एक शासक ऐसे हुए जिनकी खगोल विज्ञान के प्रति बेहद रुचि ने वास्तुकलात्मक शिल्प के ऐसे रूप को बढ़ावा दिया जो इन नक्षत्रों और ग्रहों की वैज्ञानिक आधार पर स्थितियों का आकलन करने में सक्षम थी और जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। राजस्थान की धरोहर प्रोग्राम में आज हमारा यही टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा जंतर मंतर जयपुर। इसकी एक सामान्य संरचना आप यहां देख सकते हैं और इसमें जो आप अलग अलग संरचनाएं देख रहे हैं ये दरअसल अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं जिनके आधार पर न केवल समय की गणना की जा सकती है बल्कि आकाशीय पिंडों की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। जैसे अगर आप इस यंत्र को देखें तो दरअसल ये 12 एक ही प्रकार की संरचनाएं हैं जिनके माध्यम से 12 राशियों के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी प्रकार से एक यंत्र जो यहां आप देख रहे हैं, इस यंत्र को जानते हैं राम यंत्र के नाम से, जो खगोलीय पिंडों की ऊंचाई के बारे में बता सकता है। इसी प्रकार सूर्य की स्थिति के बारे में, सूर्य की पोजीशन के बारे में अगर पता करना हो तो चक्र यंत्र के माध्यम से उसका पता लगाया जा सकता है और उसी प्रकार जय प्रकाश यंत्र के माध्यम से अलग अलग खगोलीय स्थितियों के बारे में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहां विश्व की सबसे ऊंची घड़ी, जिसे एक विशाल घड़ी माना जाता है, उसकी स्थिति से भी स्थानीय समय के बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी जंतर मंतर अपने आप में वास्तुकलात्मक शिल्प का एक ऐसा उदाहरण है जो पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता और इसलिए आज हमारा विषय है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष रहेंगे। सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय लेंगे, उसके बाद हम इसके सामान्य इतिहास के पक्षों पर चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ। इसके बाद हम इसकी सामान्य विशिष्टताओं पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो विभिन्न यंत्र जिनकी हमने अभी एक स्थिति दिखाई, उन यंत्रों के माध्यम से खगोल विज्ञान के बारे में किस तरह की चीजों का, किस तरह की स्थितियों का पता लगाया जा सकता है, किस तरह की चीजों का मापन किया जा सकता है, उसके बारे में पता करेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जंतर मंतर जयपुर। लेकिन जयपुर में ये जंतर मंतर स्थापित होने से पहले दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर पहले ही स्थापित हो चुका था और इसलिए इतिहासकारों का एक मत यह है कि दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में स्थापित किए गए जंतर मंतर वास्तव में एक प्रयोगात्मक जंतर मंतर थे और सबसे बाद में स्थापित होने वाला जंतर मंतर जो जयपुर में स्थापित है, इसलिए सबसे सर्वोत्कृष्ट परिणाम देता है। उसके जो मापन पद्धति है वो सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है और आज भी वो एक फंक्शनल फॉर्म में है। आज भी उसका प्रयोग करके स्थानीय समय की गणना की जा सकती है। ये दरअसल पत्थर की एक धूप घड़ी है और विश्व में पत्थर की सबसे बड़ी धूप घड़ी मानी जाती है और विश्व की सबसे पुरानी वेधशालाओं में से एक है। सबसे पुरानी और सबसे विशाल वेधशालाओं में इसको माना जाता है। वर्तमान में इसके फंक्शनल होने की वजह से, इसे कार्यात्मक रूप में होने की वजह से विभिन्न प्रकार के शिक्षा सत्र यहाँ आयोजित किए जाते हैं। इसका पर्यटन के लिए भी प्रयोग किया जाता है और विभिन्न तरह के संगीत और लाइट शो यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। हमारे समाज के विभिन्न समूहों के लिए आकर्षण का केंद्र है, न केवल पर्यटन के लिए बल्कि इतिहासकारों के लिए, भूगोल वेत्ताओं के लिए, वास्तुकारों के लिए, खगोलविदों के लिए, खगोल विद्या में रुचि रखने के लिए और गणितज्ञ के लिए, ये सभी तरह के विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अब हम इसके सामान्य इतिहास पर चर्चा करते हैं। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? सवाई जयसिंह, आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय इसके निर्माणकर्ता थे। उन्होंने इसका निर्माण 1734 ईस्वी में करवाया था और सवाई जयसिंह द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1699 से 1743 ईस्वी तक था।
कई बार इनका शासनकाल आपको 1700 से 1743 ईस्वी देखने को मिलेगा। उसका कारण यह है कि गद्दी पर 31 दिसंबर 1699 को बैठे थे, इसलिए कई लोगों का जो संदर्भ है वो 1743 से तक रहता है। जंतर मंतर के नाम का अर्थ से ही इसके बारे में सूचना प्राप्त हो जाती है। जब हम जंतर मंतर दो शब्दों से मिलकर के बना है, जंतर और मंतर। जंतर का मतलब होता है यंत्र, यानी किसी ना किसी प्रकार का उपकरण या मशीन। मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा, यानी परामर्श या परामर्श के साथ साथ इसका मतलब क्या हुआ कि आप परामर्श या गणना करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे यंत्र जिनके इस्तेमाल से गणना करना संभव हो। और गणना किसकी करना संभव हो? खगोल विज्ञान की घटनाओं की गणना करना संभव हो। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए 1948 में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया और साथ ही वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल समिति ने इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्रदान कर दी। विश्व धरोहर स्थल। वर्तमान में इसका जो प्रबंधन है वो राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है और इसको पुरातत्व स्थल एवं स्मारक अधिनियम 1961 के तहत संरक्षित किया जाता है। इसके तहत संरक्षित करने का मतलब यह है कि यहां पर स्थित हर इंस्ट्रूमेंट, हर यंत्र जो कि स्थानीय पत्थर और संगमरमर से बने हुए हैं, वो एक सार्वजनिक संपत्ति है और उनको किसी भी प्रकार से नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना दंड के प्रावधान करता है। दंड और जुर्माना, सजा के साथ साथ जुर्माने के भी प्रावधान करता है। अब हम इसकी विशिष्टताओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि इसकी सामान्य विशिष्टताएं यह है कि समय की गणना करना, ग्रहों, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं उनकी स्थितियों की जांच करना और साथ ही आकाशीय पिंडों की स्थितियों की गणना करना। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं और सबसे पहला यंत्र है बृहद स्मारक यंत्र। दरअसल ये अपने आप में एक विशाल घड़ी है और विश्व की सबसे ऊंची घड़ी मानी जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 27 मीटर है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, और ये जो संरचना है इसके ऊपर बनी हुई है, ये संगमरमर की इस पर पट्टियां लगी हुई है और इससे नीचे आते हुए भी संगमरमर की पट्टियां लगी हुई है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मापन रेखाएं खींची गई हैं। दोनों तरफ अलग अलग छोटी छोटी मापन रेखाएं खींची गई हैं और इस पर भी मापन रेखाएं हैं। सूर्य की अलग अलग स्थितियों के अनुसार इन पर पड़ने वाली छाया, और जब इसकी भी छाया यहाँ पड़ती है, इसके ऊपर पड़ती है, तो इन छाया के आधार पर स्थानीय समय के बारे में गणना संभव है, गणना की जाती है। और ये 2 सेकंड की एक्यूरेसी के साथ समय की गणना करती है, यानी केवल 2 सेकंड का ही ऊंच नीच इसके समय की गणना में होती है आधुनिक मानकों के अनुरूप। इससे पहले ये घड़ी बनाई गई थी, ये छोटे प्रकार की घड़ी है, इसलिए इसको लघु स्मारक यंत्र कहते हैं और इसमें भी अलग अलग तरह के पैमाने बने हुए हैं। जब सूर्य इस दिशा में हो तो छाव इस तरफ पड़ती है और सूर्य इस दिशा में हो तो छाव इस तरफ पड़ती है, और यहां अलग अलग तरह संगमरमर के इन पट्टों पर पैमाने खींचे गए हैं और इन पर पड़ने वाली छांव के आधार पर स्थानीय समय की गणना की जाती है। इसी तरह से ये 20 सेकंड की एक्यूरेसी के साथ समय का मापन करती है और इसी के बाद इसका निर्माण, विशाल घड़ी का निर्माण करवाया गया था इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, जिसमें वास्तुकार, वास्तुशिल्प सफल भी हुए। तो ये 2 महत्वपूर्ण यंत्र हैं। इसी के अलावा यहाँ विशाल घड़ियां भी स्थित हैं। एक विशाल घड़ी की स्थिति यह है और दूसरी विशाल घड़ी इसके पीछे है, जो अलग अलग साल के 2 हिस्सों में अलग अलग समय पर समय का मापन करती है। यहां इसके बीच में एक लोहे की कील लगी हुई है, लंबी, और जो सूरज की धूप पड़ने पर इसकी छाव इस तरह से पड़ती है। इस तरह से छाव पड़ने के बाद
यहाँ अलग अलग तरह की मापन रेखाएं खींची हुई है। इन मापन रेखाओं के आधार पर, छांव के आधार पर स्थानीय समय की गणना इसके माध्यम से की जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिसको यंत्र राज कहते हैं। इस यंत्र राज का प्रयोग विभिन्न वास्तुकारों और खगोलविदों द्वारा रात के समय में आकाशीय पिंडों की स्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। ये जो यंत्र है, यंत्र राज, इसका विभाजन विषुवत रेखा के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से अलग अलग तरह की मापन रेखाएं यहां देखने को मिलेंगी, जिस तरह से पृथ्वी के गोलार्ध को बांटा होता है इस तरह की, और उनके आधार पर खगोलीय पिंडों की स्थिति का और नक्षत्रों की स्थिति का पता विभिन्न तरह के खगोलविदों द्वारा गणना की जाती है। इसी तरह से एक यंत्र है जयप्रकाश यंत्र। जयप्रकाश यंत्र वस्तुतः बराबर में स्थित दो अर्धगोलाकार कटोरे के समान इंस्ट्रूमेंट है और इनमें संगमरमर के स्लैब लगे हुए हैं। संगमरमर के स्लैब के साथ साथ यहां विभिन्न तरह की मापन रेखाएं भी खींची गई है, जो ज्यामितीय मापन रेखाएं हैं और जो अलग अलग तरह के कोणों को प्रदर्शित करती हैं और आकाश की छांव के आधार पर खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने में सक्षम है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण यंत्र है अलग अलग तरह की राशियां। जैसे कि हमने शुरुआत में ही दिखाया था आपको कि ये संरचना जो है ये 12 अलग अलग राशियों को अभिव्यक्त करती है। उसका ही एक बड़ा रूप आपको यहां देखने को मिलेगा। एक राशि को अभिव्यक्त करती हुई, जैसे अलग अलग राशि होती है, जैसे सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, इस तरह से 12 तरह की संरचनाएं हैं जो 12 अलग अलग राशियों को अभिव्यक्त करती हैं और इन पर सूरज की इस तरह से छांव पड़ती है। अगर किसी, और यहां भी अलग अलग पैमाने को अभिव्यक्त किया गया है, अगर किसी व्यक्ति की जन्म के समय का पता लग जाए, किसी भी बच्चे के जन्म के समय पता लग जाए, तो इस छांव के आधार पर, छांव के कोण के आधार पर ग्रहों की स्थिति को जानकर उसके भविष्य की गणना की जा सकती है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण यंत्र है राम यंत्र। राम यंत्र केवल जयपुर के जंतर मंतर और दिल्ली वाले जंतर मंतर में ही स्थित है। ये अलग अलग तरह के पाइप नुमा संरचना इसमें इस तरह से बनी हुई है और इसके केंद्र में नीचे की साइड अलग अलग स्तंभ समानुपातिक रूप से स्थित हैं। इसके माध्यम से भी अलग अलग आकाशीय पिंडों की स्थिति, आकाशीय पिंडों की ऊंचाई और पृथ्वी के रोटेशन के बारे में, पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में गणना संभव है। इसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम चक्र यंत्र कहते हैं। चक्र यंत्र एक वलय प्रकार का यंत्र है और इस पर भी, ये दो हैं बराबर में स्थित, और इस पर भी अलग अलग तरह की मापन रेखाएं खींची गई हैं और इसके माध्यम से सूर्य के निर्देशांक, यानी सूर्य की वास्तविक पोजीशन की गणना संभव है। इसी प्रकार से अन्य यंत्र भी स्थित हैं, जैसे एक यंत्र है दिग्मसा यंत्र, और दिग्मसा यंत्र से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की भविष्यवाणी संभव है। इसी प्रकार से एक यंत्र है नादी वलय, जो पृथ्वी के दो गोलार्धों का प्रतीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार से हमने 10 महत्वपूर्ण यंत्रों की चर्चा की है। इस प्रकार से यहां कुल मिलाकर के 19 यंत्र हैं। कई बार इनको 20 यंत्र भी माना जाता है, लेकिन जो आधिकारिक रूप से 19 यंत्र यहां माने जाते हैं, जो इसी तरह से समय की गणना, खगोलीय पिंडों की स्थिति के बारे में, सूर्य और ग्रहों की स्थितियों के बारे में हमें बताते हैं। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? जंतर मंतर जयपुर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? आपका पहला कथन है, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। आपका दूसरा कथन है,
यह वस्तुतः लगभग 19 खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिससे स्थानीय समय की गणना संभव है। आपका तीसरा कथन है यह स्थानीय पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, केवल एक और तीन या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।